अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट है। इमरान खान को आईएमएफ की टीम ज़मान पार्क में मिलने के लिए क्यों आई थी? दुबई में होने वाली पीडीएम की जो मुलाकात है उसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों नहीं बुलाया गया था और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो नाराज़ क्यों हुए हैं? और अभी पीडीएम की जो जमातें हैं इनकी क्या सिचुएशन है, अभी किस पोजीशन पे खड़ी हैं? और उसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से 30 सीटें एमएनएज़ की मांग ली हैं कि हमें 30 सीटों पे एडजस्टमेंट दी जाए। और साथ साथ आज मैं आपसे बात करूंगा, पुरेजलाई जो हैं उनको उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी कि मुझे जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही, तो उसके लिए आज उनकी पेशी थी और आज उनकी हेयरिंग हुई है। तो उसका अहवाल जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान खान के पास जो है आईएमएफ की टीम ज़मान पार्क क्या करने गई थी। आईएमएफ की टीम जो है वो उसकी दो वजूहत थी। एक तो इमरान खान के दौर में जो आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ था उसके हवाले से उन्होंने डिस्कस करना था, और दूसरा इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी जमात नहीं रही। अब इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और काफ लीग और पीटीआई कहीं जाके शायद स्टैंड करे वरना ना करे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज प्रोजलाई को जो है वो कोर्ट में तलब किया गया था, उनकी हेयरिंग थी और आईजी जो जेल खाना जाता है उनको भी बुलाया गया था। तो प्रोजलाई साहब ने शिकवा किया जज साहब के सामने कि मुझे बी क्लास जो है ना वो अलॉट की गई है, लेकिन बी क्लास इस जेल में है ही नहीं, और मेरा जो कमरा है उसके अंदर ही वॉशरूम है, उसकी वजह से स्मेल आती है जिसकी वजह से मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे जो है वो सहूलियात जेल में नहीं दी जा रही। तो जज साहब ने जब उनसे सवाल किया कि तस्वीरें दिखाएं, तो प्रोजलाई साहब ने कहा जी तस्वीरें ये बना लेते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, चीज़ें ला के रखते हैं, ये कमरे के अंदर उसकी तस्वीरें बनाते हैं, बनाने के बाद आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और हालांकि ये चीज़ें बाद में उठा के ले जाते हैं। मेरे पास एक पंखा लगा हुआ था कमरे में, वो भी इन्होंने उतार लिया है। वॉशरूम जो है वो अलग से नहीं है, उसी कमरे के अंदर है, जिसकी वजह से वॉशरूम की स्मेल आती रहती है, मुझे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है ये यहाँ पे आके कोर्ट में कुछ और बात करते हैं आईजी जेल खाना जात, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ जो है ना ये ज़्यादती कर रहे हैं। जिस जेल में मुझे रखा गया इसमें बी क्लास है ही नहीं, जबकि मुझे बी क्लास अलॉट की गई है। तो जिस पे जज साहब ने जो है वो अच्छे खासे भरम हुए हैं और उन्होंने उससे रिपोर्ट तलब कर ली आईजी जेल खाना जात से, और कल की पेशी डाल दी है कि कल आके मुझे सारी रिपोर्ट दें। अब बात करते हैं हम पीडीएम की जो है इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है, ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है एक जमात इन्होंने बनाई थी जिसके सरबराह थे मौलाना फजल रहमान, तो जरदारी साहब की और बाकी सारी जमातों की दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, जबकि मौलाना फजल रहमान को बुलाया नहीं गया। मौलाना फजल रहमान साहब जो इस बात से नाराज़ थे अच्छे खासे, उन्होंने नाराज़गी इजहार किया है, जिस पर नवाज शरीफ ने उनसे रब्ता कर लिया है। नवाज शरीफ अब सऊदी अरब से लंदन जाने की बजाय सऊदी अरब से सीधे जो दुबई आ रहे हैं, और दुबई में मौलाना फजल रहमान साहब को बुला लिया है कि आप दुबई तशरीफ़ ले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो दुबई जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी और उनके साथ जो भी उनके मामलात हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे। और आखिरी बात मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 30 सीटें मांग ली हैं पंजाब में, कि पंजाब में हमें कम से कम 30 सीटों पे एडजस्टमेंट हमें दी जाए, जिसमें उन्होंने फिरदौस आशिक अवान की सीट स्पेशली मांगी थी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 5 सीटों का वादा किया है कि हम सिर्फ 5 सीटें आपको दे सकते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी हमसे सीटें मांग रही है और इसी तरह आप मांग रहे हैं। सीटें हम बांट देंगे तो हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? और नून लीग को ये पता होना चाहिए कि अगली हुकूमत नून लीग को किसी तरह से भी ये बनाने नहीं देंगे। अब पार्टी बनेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी, वही दोनों मिलके जीतेंगे भी और वही दोनों मिलके पाकिस्तान में हुकूमत भी बनाएंगे, क्योंकि बिलावल को वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान जो है जहांगीर तरीन साहब को देखना चाह रहे हैं। तो जब वो देखना चाह रहे हैं तो बनेंगे भी वही। नून लीग के साथ जो बहुत बुरी होने जा रही है मुझे लग रहा है। देखिए मेरे ज़राए तो यही कहते हैं, आप देखिए नून लीग की किस्मत है, नून लीग जो है अगर मैदान मार जाए तो मार जाए, वरना तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो जमातें हैं जो आगे आती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आएगी, और तहरीक इंसाफ को ना ही वो निशान अलॉट करेंगे, ना ही उनको इलेक्शन में आने देंगे। और तारड़ साहब जो कह रहे हैं, कहते हैं जी हम जल्दी असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तोड़ के और जल्द ही हम जो है इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो डेट जो है वो 30 अगस्त है। देखिए अब आगे क्या बनता है। दोस्तों अपना और अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।